अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक्सप्लेनेशन ये वीडियो मैं कहाँ से शुरू करूँ या मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से शुरू करती हूँ कि मैं अपलोड्स रेगुलरली क्यों नहीं कर रही। रेगुलरली क्या, कहना तो ये चाहिए कि मैं अपलोड्स क्यों नहीं कर रही, मैं कहाँ गायब हूँ। वेल, बस इतना कहूँगी कि पर्सनली लास्ट ईयर आई वॉज नॉट इन अ गुड प्लेस। आई लॉस्ट समवन क्लोज टू मी, जिसे खोने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लूज देम, पर जो मेरे रब को मंजूर। और बस इसीलिए मेरा फोकस यूट्यूब से हट गया। पर आप लोगों का प्यार वॉज द मेन रीज़न कि इरेगुलरली सही, पर मैं पोस्ट करती रही। मैं बहुत गिल्टी भी फील कर रही होती थी कि यार मैं आप लोगों को इतना इंतज़ार कराती हूँ और फिर भी आप लोग इंतज़ार करते हैं। आप लोग, मुझे अच्छी तरह पता है कि वो नॉवेल्स इजीली अवेलेबल हैं दूसरे लोगों की आवाज़ों में, पर आप फिर भी मेरा इंतज़ार करते हैं। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं और अब तक आ रहे हैं यार कि मैं कहाँ हूँ। अक्सर लोग मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप तक का नंबर जो है वो ढूंढ के मैसेज कर रहे होते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या चल रहा है। इसीलिए जब दिसंबर आया तो मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया रोना धोना। आई नीड टू बी बैक ऑन यूट्यूब and I need to get myself busy with what I know will eventually make me happy again. पर शायद 2025 साल ही ऐसा था कि मैं कितना ही सब कुछ सही करूं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। है तो अब आते हैं अनकबूत की तरफ, द सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। सो अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं अनकबूत जो हूँ वो कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ ये बहुत सारे लोगों ने पूछा, कुछ ने पूछा आपको तो राइटर की परमिशन थी, फिर आप क्यों नहीं कर रही हैं, आपने इनकबूत डिलीट क्यों कर दिया। मैंने पहले सोचा था कि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी इनकबूत के बारे में, मैं इस पे बात ही नहीं करूँगी। एक मैसेज जो मुझे बहुत हिट किया वो था कि यू ब्रोक माई हार्ट, आपने इनकबूत डिलीट क्यों की। और दैट मैसेज एक्चुअली पुश्ड मी टू टेल यू गाइस कि हुआ क्या और कैसे इट वॉज नेवर माई फॉल्ट। तो शुरू से शुरू करें। अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिल रही थी बार बार, लाइव से भी लोग कहते थे अनकबूत करो, जब अनकबूत विलियम वली के नाम से था स्टार्ट हुआ था। और मेरा हमेशा से ये था कि यार वो राइटर का ऑनगोइंग नॉवेल है, मैं नहीं करना चाहूँगी विदाउट परमिशन। मैंने उन्हें फेसबुक पे अप्रोच किया है पर आई नेवर गॉट एनी रिप्लाई। और मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी मेहनत से रिकॉर्डिंग करूँ, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एनर्जी, इट टेक्स एफर्ट, और उसके बाद मुझे वो डिलीट करना पड़े। मैं नहीं कर रही हूँ अनकबूत। है फास्ट फॉरवर्ड टू, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब मुझे उनका डीएम आया था राइटर का इंस्टा पर, जहाँ उन्होंने मुझसे कहा, खुद से कहा कि आप अनकबूत की ऑडियो करें। एंड यू कांट बिलीव कि मैं कितनी खुश थी। और मैंने अनकबूत का बहुत खुशी खुशी जो है थंबनेल भी डिज़ाइन किया, इवन उनके साथ कोलैब करके डिज़ाइन किया कि यार आप बताएं कि ठीक है नहीं है, उसके कैरेक्टर्स क्या करते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। और उसके बाद एज यू नो, ड्यू टू माई पर्सनल लाइफ मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर रही थी, पर मेरे ज़हन में हमेशा रहता था कि राइटर ने कहा हुआ इनकबूत करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं रिकॉर्ड करती थी वो इनकबूत होती थी, जब भी मुझे होता था कि मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। इमेजिन माई सरप्राइज़ जब मुझे किसी ने कमेंट किया इन दिसंबर कि सिर्फ 3 चैनल्स को परमिशन दी गई है उन्होंने, और बाकी चैनल्स प्लीज़ लीड करें, उन्होंने अपनी किसी स्टोरी पे लिखा है। एंड आई वाज लाइक यार परमिशन मतलब शी आस्क्ड मी खुद से, तो मतलब इट कुड बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन, शायद उन्हें याद ना रहा हो। सही है, कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स ना। और इवन तो कि तब क्योंकि दिसंबर था और मेरा वो माइंडसेट चल रहा था कि नहीं अब मैंने बस करना है और मैंने रिकॉर्डिंग्स करनी है और मैंने रेगुलर अपलोड्स करने हैं। मैंने आई थिंक 2 या 3 एपिसोड्स रिकॉर्ड भी की हुई थी जो मैंने अपलोड नहीं की फिर। एंड आई कॉन्टेक्टेड हर। मैं इतना कहूँगी कि शी हैड हर ओन रीजंस। आई रियली रियली रिस्पेक्ट हर वर्क, और उनका जो नॉवल है सल्फाइड इज़ वन ऑफ द रीजंस आई फाउंड माई वे बैक टू अल्लाह। सो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट कि यार उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया या कि ऐसा एंड ऑल दैट। जस्ट ये कि बैक एंड फोर्थ थोड़ी सी हमारी डिस्कशन हुई उनसे,
एंड शी सेड कि जितनी मैंने रिकॉर्ड की हैं टिल अब नाउ वो मैं रख सकती हूँ, पर फर्दर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती हूँ. पर एट द सेम टाइम आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू और नॉट, पर जिन चैनल्स को उन्होंने परमिशन दी थी उनमें से एक ने मुझे कांटेक्ट किया हुआ था एंड मेरी उनसे भी बहस चल रही थी कि यार मुझे राइटर से बात करने दें, फिर मैं आपको बताती हूँ. और उनके मुताबिक राइटर ने कहा है कि टू सेंड मी स्ट्राइक इफ़ आई डोंट डिलीट द वीडियोज़. एंड बस दैट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ फॉर मी, दैट पुश्ड मी ओवर द क्लिफ यू कैन से. उसके बाद दिल ही नहीं किया कि कुछ रिकॉर्ड करूं, इवन थो कि यू गाइस लव मी अ लॉट. आई फेल्ट बिट्रेड एंड हर्ट एंड आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक. पर आप लोग नहीं भूले मुझे, एंड आप लोगों का प्यार, कमेंट्स और मैसेजेस आर द रीज़न आई एम बैक. मुझे लगा आप लोग डिज़र्व करते हैं कि मैं आपको बताऊं एंड थैंक्स करूं. मुझे याद रखने के लिए बहुत सीरियस हो गया ना, इतना ही काफ़ी है. मैंने इफ़ यू नो मी यू नो कि मैं इतना सीरियस नहीं हो सकती हूँ. मैं तो अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशंस के भी मजाक उड़ा देती हूँ. आई डू क्रूल जोक्स ऑन माई सेल्फ. दैट्स माई कोपिंग मैकेनिज्म. सो या, थैंक यू सो मच मुझे याद रखने के लिए. एंड स्पेशल थैंक्स टू अर्श, शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी. सो उसको यहाँ मेंशन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. और स्पेशल थैंक्स टू यू गाइस एज वेल, जो कि कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे. एंड सॉरी एज वेल कि मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही थी. सो इतना सीरियस करना नहीं था, पर हो गया है. तो आई विल एंड इट ऑन अ लाइटर नोट. आई एम बैक एंड आई नीड ऑल द लव यू कैन गिव मी. और रमज़ान मुबारक. प्लीज़ रिमेंबर मी इन प्रेयर्स. आई रियली नीड देम. अल्लाह हाफ़िज़.